हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग साइंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। 71वीं बीपीएससी अब जो काफ़ी करीब है, लेस देन 30 डेज आपके पास बचा हुआ है, इसके सिलसिले में बात करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके प्रीलिम्स होने या ना होने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि 30 डेज में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे हम लोग मिनिमम 25 मार्क्स स्कोर करें, 25 क्वेश्चन हम लोग सही सही बनाएं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बुक लिस्ट जो हमारे पास है, जो हम लोग चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और कोई बुक पढ़ रहे थे, क्या वही पढ़नी चाहिए या फिर हमको अब शिफ्ट करना चाहिए, कोई ऐसी बुक पढ़नी चाहिए, कोई ऐसा नोट्स पढ़ना चाहिए जिससे ये हमारा एटलीस्ट 25 हम लोग स्कोर कर पाएँ। फिजिक्स फिर हम लोग देखेंगे फिजिक्स में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और जो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए फिजिक्स में। उसी तरह केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। अब इसमें जब तक रटेंगे नहीं, जब तक आप इसको मेमोराइज नहीं करेंगे तो आपसे बनता नहीं है। इसमें भी देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन आता है, कहाँ पे हमको फोकस करनी चाहिए और कैसे हमारा केमिस्ट्री एटलीस्ट जो है 7 से 8 क्वेश्चन हमारा बन जाए। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में भी देखेंगे। बायोलॉजी में भी ये देखेंगे कि कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन आता है, किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है और मोस्ट फोकस एरिया हमारा क्या होना चाहिए, जिससे शॉर्टकट में हमारा जो क्वेश्चन बने, ज़्यादा हमको एफर्ट भी ना लगाना पड़े और हमारा ये जो क्वेश्चन ही बन जाए। और इम्पोर्टेंट लास्ट में हम लोग ये देखेंगे यूपीएससी वर्सेस बीपीएससी। अभी एक डिबेट चल रहा है मार्केट में, ऐसा हुआ है, ऐसा अफवाह है कि बीपीएससी काफ़ी टफ पूछने जा रहा है, वो अपना इमेज मेकओवर करने में लगा हुआ है। तो हम लोग ये देखेंगे कि डिबेट है यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका अप्रोच अलग है, उसका सिलेबस अलग है, हमारा बीपीएससी अलग है। इसीलिए इसमें देखेंगे जो डिबेट है, इसको भी हम लोग देखेंगे क्या करनी चाहिए, हम लोग क्या करना चाहिए। इसके बाद स्टैंडर्ड देखेंगे। स्टैंडर्ड हम लोग देखेंगे अभी, जैसे कि अभी आप लोग सुनते होंगे, थंबनेल में देखते होंगे बहुत सारे कोचिंग वाले का कि नहीं बहुत टफ पूछने जा रहा, पूरा गेम ही चेंज हो गया है, पैटर्न बदल गया है। तो हम लोग जो डीएसओ का पेपर है और एमबीआई का पेपर है, इसके बेसिस पे देखेंगे, फैक्ट बेस्ड बात करेंगे, जो फैक्चुअल जो हमारा ऑथेंटिक बात है वो हम लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या आपका ये ट्रेंड चेंज हुआ है या वही पुराना है। इसके अलावा देखेंगे जो आर्ट्स स्टूडेंट में जो फियर फैक्टर होता है कि हमसे नहीं बनेगा, वो गिव अप कर देते हैं, और उसका जो कंसिक्वेंस ये होता है कि लास्ट में आपका पीडीएफ में आपका रोल नंबर नहीं दिखता है। तो इन सब पे बात करेंगे, वन बाय वन करेंगे। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं, साइंस भी आपसे बन सकता है। 30 दिन जो आपके पास है वो काफ़ी बहुत समय है। आप रिवाइज करेंगे और हम साइंस के लिए कुछ स्ट्रेटजी, खास टिप्स देंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा जो क्वेश्चन पेपर साइंस का, आर्ट्स साइंस का, फिजिक्स का, जो केमिस्ट्री में जो है, ये सब का मिलेगा। साथ ही साथ बाकी भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस में ये 3 आपको मैनली है। एक आपको फिजिक्स में आता है, आपको 10 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स में है, 10 क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री में है और 10 क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी में पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन जो है आपके जो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे 30 इसमें पूछा गया, 30 हिस्ट्री में पूछा गया, 30 करंट में पूछा गया, तो 90 तो आपको यही है। तो मेजर सेक्शन आपका यही है। अब हिस्ट्री तो आपसे बन जाएगा, हिस्ट्री सभी से बनता है, किसी से 25 बनता है, किसी से 24, किसी से 22 बनता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से क्वेश्चन हिस्ट्री का बन जाता है। करंट अफेयर जो सबसे बनेगा वो आपसे बनेगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन की बात नहीं होती है। बात टेंशन की है साइंस में। तो हम लोग ये देखेंगे कि फिजिक्स का जो सिलेबस डिफाइन किया है बीपीएससी, वो क्या है, जनरल साइंस किया है। जनरल साइंस, उसका आप सिलेबस देखेंगे बीपीएससी का, तो उसमें जनरल साइंस लिखा है, डे टू डे साइंस लिखा है। वो यूपीएससी की तरह नहीं लिखा, साइंस एंड टेक नहीं लिखा है। इसीलिए हम लोग को उस तरफ नहीं जाना है कि साइंस टेक नहीं पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस में आप वैसी चीज पढ़ेंगे जिसमें डीप कॉन्सेप्ट का, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का, नीट जेई के जैसा और आईआईटी जेई के जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आपको दरकार है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको सुपरफिशियली पढ़ना है। हम लोग बात करेंगे कहाँ पे क्या पढ़ना है। आपको सिर्फ जो फैक्ट बेस्ड है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो आपको बस वही देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे देखेंगे, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे डायनमो से कई बार क्वेश्चन आया, डायनमो से मोटर जनरेटर, इससे क्वेश्चन आता है कि बस क्वेश्चन यही आएगा कि
मोटर का काम क्या है, या फिर एक मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इस तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब से क्वेश्चन आता है। ऑक्सीलेशन से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीलेशन टाइम कितना होगा, मतलब 2 सेकंड होगा, 1 सेकंड होगा, कितना, जो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे एसआई यूनिट पूछता है, जैसे आप लोग देखेंगे एसआई यूनिट पूछ देता है। आपसे ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स एक चैप्टर है, उससे आपसे क्वेश्चन आता है। सिर्फ जो है क्या पूछता है, जो मोतियाबिंद के बारे में पूछेगा, या फिर मान लीजिए कि जो माइपिया है इसके बारे में पूछता है। तो कहने का मतलब है कि कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और जो कनकेव जो है, दोनों में कौन सा इस्तेमाल करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन बहुत बेसिक है। क्वेश्चन बेसिक है और आपको वैसे ही पढ़ना है। अगर आप इसमें बहुत डीप जाके पढ़ेंगे, बहुत आप इसमें दिमाग लगाएं, तो आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इवन के इंजीनियर लोग से भी क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। हमारा अप्रोच भी वही होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक होना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन बन सके। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अप्रोच और क्या होना चाहिए, फिलहाल आप इतना देखिए। उसके बाद जनरल केमिस्ट्री यहाँ पूछा जाता है, जनरल लाइफ में। अब ये देखिए कि इसमें है कि लाइटर में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है, जो ऑटो में हम लोग सीएनजी है, सीएनजी का जो कंपोजिशन क्या है, जो उसमें ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो घर में हमारा एलपीजी है, उसका कंपोजिशन पूछ देता है। अब मान लो एलॉय है, ब्रास है, इस सब के बारे में पूछ देता है। तो यहाँ भी आपको जो केमिस्ट्री जो पूछा जाता है, आपको देखेंगे फैक्चुअल नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 1-2 क्वेश्चन हमेशा से कभी ना कभी आपको टफ मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है। एमबीआई में भी और अब डीएसओ में भी अभी पेपर दिखाएंगे हम आपको कि क्वेश्चन कैसा पूछा है। इसमें जैसे आपको पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल से हर एक बार क्वेश्चन आता है। आप जब क्वेश्चन आता है तो ये बेसिक चीज़ है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर मान ली पीरियोडिक टेबल है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितना एलिमेंट है, हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, हेवीएस्ट मेटल कौन सा है। एकदम बेसिक आपको पढ़िए, बेसिक पे स्टिक रहिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। तो पीरियोडिक टेबल से उसको इजाद कौन किया, कौन दिया, ठीक है, जो मेंडलीफ का लॉ क्या था, उसके बाद जो लेवेजियर था, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में आप एलिमेंट से लेकर के उसका जो आप नेचर के एफिनिटी और जो उसकी नेगेटिविटी है, कैसे कहाँ से किधर जाने से बढ़ती है, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, उसका वर्टिकली क्या होता है, कौन सा इसमें जो है किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका कम है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे कहीं नहीं मिलता है, तो आप सिर्फ चैट जीपीटी पे एक कमांड दीजिए, गूगल पे एक कमांड दीजिए कि भाई सारा प्रॉपर्टीज बताओ, किसका, हमारा जो पीरियोडिक टेबल का। तो अब ये मान के कम से कम इसमें 20 फैक्ट आपको दे देगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब जब 20 फैक्ट हो गया तो आप उसको रट लीजिए, 100% उससे एक से 2 क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ पे है कि पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से कर लीजिए, और क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू में हमेशा से पीरियोडिक टेबल में आता है। मेटल से क्वेश्चन आता है, नॉन मेटल से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3-4 ही उसके बारे में है, ठीक है। उसके वजह से रदरफोर्ड है, डाल्टन है ना, ये जो हाइजेनबर्ग जो लॉ है उसके बारे में पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बिल्कुल। आप इसको अगर कोई भी चाहे, कोई भी एक बेसिक बुक, अभी हम बात करेंगे बेसिक बुक कौन सी, तो बेसिक बुक पढ़ेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर पीवाईक्यू भी देखिएगा तो भी आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन लगभग 50% क्वेश्चन तो रिपीट होता है, 50% क्वेश्चन रिपीट होता है। थोड़ा बहुत वो डिफरेंस करके, मान ली कभी वो कुछ और पूछ दिया तो अगली बार कुछ और पूछ रहा है, मान ली कभी हेवीएस्ट मेटल पूछा तो कभी क्या जो लाइटेस्ट पूछ रहा है, इस तरह से। कभी मान लो कि एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक जो एफिनिटी पूछ रहा है तो कभी नेगेटिविटी पूछ रहा है। तो अंतर यही होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे, ये इतना पार्ट पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाता है। उसी तरह बायोलॉजी में आप देखेंगे, तो डेली लाइफ का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। डेली लाइफ का क्वेश्चन आपको डेली लाइफ पे जो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सेल के बारे में पूछा जाता है। अब सेल बीपीएससी का बहुत फेवरेट है, तो सेल का स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसका नियम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक दिया था और कोई दिया था। अब सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसका कंपोजिशन भी देखते हैं कि वो बना किससे है। अब देखेंगे बीपीएससी हर एक बार सेल से एक क्वेश्चन होता है।
जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। उसी तरह आप लोग देखेंगे कि जो वायरल डिजीज है, सिंपल वायरल डिजीज जो हम लोग घर में देखते हैं, जो हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, तो वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा इसमें बैक्टीरिया से होता है, कौन सा इसमें अब फंगस से होता है, कौन सा इसमें वायरस से होता है, कितना आसान है। आप उसके बाद देखेंगे फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आता है, प्लांट के फिजियोलॉजी के बारे में आता है। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आप पता कर लेते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन आपसे वहां भी बन जाएगा। फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, एवन के फॉर्मूला के बारे में पूछ दिया जाता है उसके, तो क्वेश्चन यहाँ भी आपको प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक्स, मेंडल का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा से क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछा जाता है, ठीक है, कोई इसमें इफ एंड बट्स नहीं है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि जब क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है तो हम लोग को करना क्या चाहिए, ठीक है। और अभी हम लोग, आप लोग वीडियो बने रहिए, हम लोग दिखाएंगे कि अभी डीएसओ में और एमबीआई के पेपर में साइंस का किस तरह आया है, और आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो द वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, आगे की राह क्या है, तो हम लोग को यह है कि स्टिक टू बेसिक। आप घटना चक्र की बुक ले लीजिए, घटना चक्र का जो PYQ है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग जो 100% सिलेबस जो है बीपीएससी में पूछा जाता है वो आपका कवर हो जाए। कैसे, आप यहाँ पे देखें PYQ में आपको यूपीएससी का मिलेगा, आपको यूपीपीसीएस का मिलेगा, है ना, उसके बाद आपको जेपीएससी का मिलेगा, और खास करके बीपीएससी में जो क्वेश्चन आपको मिलता है ये भी मिलेगा। अब यहाँ पे जब आप इतना सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और पैटर्न क्या है, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं डिफरेंट, कुछ अलग से करने, हट के करने का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आप इसको कर लेते हैं, और साथ ही साथ में अगर आप लुसेंट पढ़े हुए हैं, या फिर अरिहंत का एक मैक बुक करके आता है, आप वो पढ़े हुए हैं, तो आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कोई, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, कभी कभी कोई आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं और साइंस उनको लगता है साइंस वाला तो सब जानता है, साइंस वाला जानता है, लेकिन बेसिक तो उसको भी उतना ही गलती होता है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उससे भी गलती होती है। हमने तो इंजीनियर को, डॉक्टर को, ठीक है, जो बहुत सारे जो केमिस्ट्री से मान लीजिए कि पीएचडी हैं, उनको भी केमिस्ट्री में गलती करते हुए देखा है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि आर्ट्स और साइंस वाले का यहाँ भेद नहीं है, यहाँ पे क्या है, दोनों में आपको क्या करना है, रटना है, मेमोराइज करना है, बस आपको रट लेना है, उसको अच्छे से बस दिमाग में बैठा लेना है। कुछ ज़्यादा इसमें साइंस, कुछ फॉर्मूला आपको ड्राइव नहीं करना है, कुछ भी आपको ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। तो जो जहाँ पे आर्ट्स वाला है वहाँ पे साइंस वाला है। साइंस वाले के पास बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा उसको बेसिक नॉलेज होता है, उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब साइंस वाला यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा तो आर्ट्स वाले पेपर में आपको भी मिलेगा, आर्ट्स वाले को भी मिलेगा। तो यहाँ पे साइंस और आर्ट्स का कोई ये नहीं, विभेद नहीं है। तो आप इसमें लुसेंट पढ़िए, मैक बुक या लुसेंट पढ़ लिए हैं। घटना चक्र का अब दो तरह का बुक आता है इसमें, एक आता है आप सिर्फ जो है पॉइंटर करके आता है ना, पॉइंटर आता है, चित्रात्मक पिक्टोरियल बुक अभी मार्केट में आया हुआ, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप यहाँ पे लुसेंट नहीं पढ़े हुए हैं तो घटना चक्र का पिक्टोरियल एक नाम करके बुक है ना, हिंदी में आया हुआ, अभी इंग्लिश में नहीं आया। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो पिक्टोरियल में इतने अच्छे से बताया है कि आपको सारा का सारा साइंस जो है, जितना PYQ है, जो फैक्ट है 9th 10th का, 11th 12th का, सारा आपको मिल जाएगा। अगर आप पहले से लुसेंट पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन PYQ को आपको क्या करना है कि PYQ को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि ऑप्शन पे जाइए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपको, मान लीजिए क्या है कि जैसे जनरेटर के बारे में है, ठीक है, जनरेटर के बारे में है। अब जनरेटर में क्या क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि जनरेटर क्या है, डिवाइस है ना, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो क्या करता है, हम लोग को मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए डायनमो के बारे में क्वेश्चन आ गया, या फिर मान लीजिए कि कुछ तो परावर्तन के बारे में, जैसे रिफ्लेक्शन के बारे में क्वेश्चन आ गया, स्कैटरिंग के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो उसमें 4 ऑप्शन होता है, A, B, C और D। तो ABCD में जो 4 ऑप्शन है, चारों को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर चारों के बारे में आप वहीं पे पता कर लेते हैं, ठीक है, वहीं पे पता कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल है, सेल के बारे में क्वेश्चन आ गया, सेल के बारे में है कि सेल का जो इजाद, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो यहाँ पे आपको मेंडल होगा, यहाँ पे आपको क्या होगा, मान लीजिए एक मेंडल दिया हुआ है, एक इसमें आपको
रॉबिन्स दिया हुआ है, एक आपको मान ली इस तरह से 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन अगर आप देख लेते हैं, चारों ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, तो पता चला कि चारों जो है साइंटिस्ट का नाम पता हो गया, तो आपको ये पता चल रहा है कि जो सेल का जो सेल का कल्पना किसने दिया था उसके बारे में पहली बार किसने बताया था। अच्छा, मेंडल किससे संबंधित है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान ली रदरफोर्ड दे दिया या कोई और कुछ इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन में है वो दे दिया, तो आपको पता चलता है कि इस तरह से कि अच्छा ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो आपका आधा डाउट वहीं पे क्लियर हो। जब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद देखना है कि रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम्स इसको क्या करना, रिवाइज करना, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। तो वन लाइनर बुक है जो बीपीएससी के लिए आया हुआ है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और जो साथ ही साथ प्लस PYQ है जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है घटना चक्र का, उसको कम से कम 2 बार आप बनाइए। 2 बार कैसे बनाइए कि कोई बुक एटलीस्ट आपको 7 डेज देना पड़ेगा, 7 डेज लगातार पढ़िए। अब पूरा दिन नहीं बनाना है, आप उसको 5-6 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं, 7 दिन तक पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। लगभग आप 22 से लेकर 25 क्वेश्चन आपका सॉल्व आसानी से होगा। लेकिन उसके लिए क्या है, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए, 7 दिन आप दीजिए, पूरा दिन मत दीजिए, 5-6 घंटा करके दीजिए। देखिए कि आपका बहुत ज़्यादा चैप्टर है भी नहीं, आपका आसानी से बन जाएगा। उसके बाद क्या ना, आइडेंटिफाई जो रिपीटेड क्वेश्चन, आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन का यहाँ रिपीटेशन बहुत होता है। क्वेश्चन रिपीटेशन होने के कारण आप देखते होंगे कि एक ही क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एलॉय के बारे में, ब्रास के बारे में है, जैसे ब्रॉन्ज के बारे में है, या फिर मान लीजिए कि कोई एसिड के बारे में है, या फिर मान लीजिए सेल के बारे में है, या फिर मान लीजिए कि ऑप्टिक्स से कोई क्वेश्चन है, तो आपको देखिएगा कि वो हर 1-2 साल में क्वेश्चन को रिवाइज करता है। और मतलब कि आप जो क्वेश्चन 65वीं में देखेंगे वो आपको 68वीं में देखने को मिलेगा, जो 62वीं में है वो आपको 66वीं में देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम, ये बुक पढ़िए, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग देखेंगे कि क्या पैटर्न बदला है। पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न बदला है, पैटर्न बदला है कि नहीं बदला है। हम लोग इसका 1 बाय 1 करके देखेंगे कि अभी जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी में, उसमें देखेंगे कि पैटर्न क्या सही में बदला है। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन जैसे कि हम लोग क्वेश्चन जो एग्जाम होता है वो भी डालते हैं, जो डेली टेस्ट सीरीज है वो भी हम लोग डालते हैं, साथ ही साथ जो डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूज़ में है वो सब भी डालते हैं। कहने का मतलब है कि आपको A to Z यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है, आप ये सारा जो प्रिपरेशन का ये है मटेरियल आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ न्यूज़ जो रिलेटेड न्यूज़ है वो सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है अभी डीएसओ का एग्जाम हुआ है। डीएसओ का एग्जाम में देखेंगे कि आप कोई भी पेपर का देखेंगे तो सबका क्वेश्चन जो 1 लाइनर है। अभी हमने कहा था कि 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके आपको सारा क्वेश्चन आपको देखिए, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय लीड, जिंक, कॉपर, Ag, सिल्वर। तो कितना आसान क्वेश्चन है, सब जानता है कि भाई क्या है, जिंक, ठीक है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन है। उसी तरह देखेंगे मैच स्टिक, आप देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि मैच स्टिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए मैच स्टिक में क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच स्टिक का क्वेश्चन है कि कौन सा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, व्हाइट फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है, या फिर कुछ और है, इस तरह का क्वेश्चन। उसकी बाद देखेंगे कि द टॉप प्रेडेटर्स इज मोस्ट मैराइन फूड चेन्स ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी आर नेक्टॉन्स। यहाँ पे देखिए जेली फिश है, शार्क है, कटल फिश है, इस तरह से क्वेश्चन है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ है। रॉयल वाटर के बारे में पूछा है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। जैसे सेल के बारे में हमने पढ़ाया था कि सेल से क्वेश्चन है, तो सेल से यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा इसमें डीएनए और आरएनए में सल्फर नहीं है, कि नाइट्रोजन नहीं है, कि ऑक्सीजन नहीं है, कि फॉस्फोरस नहीं है। उसी तरह देखेंगे 10% लॉ जो हमारा एनर्जी का है वो किसने दिया था, हाँ। उसके बाद देखेंगे वैरायटी ऑफ कोल कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द ट्रेस ऑफ प्लांट मटेरियल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। पीट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है। अब देखें क्वेश्चन में कुछ भी तो आपको चेंज नहीं हुआ है, सारा का सारा वही पूछा गया है। उसके बाद देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। आप लोग जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल यहाँ 2 तरह का वेव होता है। एक जानते हैं आप लोग, साउंड पढ़े होंगे। साउंड पढ़ने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और दूसरा क्या होता है, हमारा ट्रांसवर्स होता है।
तो साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। ट्रांसवर्स क्या, लाइट वेव है, लाइट वेव क्या करता है, वैक्यूम में ट्रेवल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जितना भी क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, सारा का सारा आप देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चन है, ट्रेंड कुछ भी नहीं बदला है। आप आंख बंद करके जो हमने बताया, स्ट्रेटजी बताया, आप उसको फॉलो कीजिए, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं। बस जो 7 डे फार्मूला कम से कम 6 से 7 घंटा आप पढ़िए उसको। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, कम से कम 2 बार बनाइए। आप देखेंगे कि आपका एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में एक बात बोलेंगे कि घटना चक्र का जो पिक्टोरियल बुक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके आसपास मिल रहा है तो उसको खरीद लीजिए, नहीं तो कम से कम ऑनलाइन खरीद लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, आप उसको पढ़ लीजिए, या फिर हम टेलीग्राम चैनल में कुछ दिन बाद हम शेयर कर देंगे। तो आप इसको फिलहाल कीजिए, देखेंगे साइंस में आप आसानी से 22 से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ये टेस्टेड फॉर्मूला है, हम लोग खुद अपने में टेस्ट कर चुके हैं। अपने स्टूडेंट में जो यहाँ मेरा ऑफलाइन सेंटर है उस पर हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, उसको भी हम लोग यही बताते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर। लेकिन जाते जाते आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग हो सकता है कि उसमें कुछ हम लोग पॉडकास्ट करें, जो भी आप लोग का क्यूरी होगा, जो डाउट है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।